सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अव उत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् तं वाङ्गमयस्त्वं चिन्मयः तमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः तं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति तं भूमिरापो नलो निलो नभः तं चत्वारि वाक्पदानि तं गुणत्रयातीतः तमवस्थात्रयातीतः तं देहत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं तं शक्तित्रयात्मकः तां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तमग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमस्तं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो गणादीः पूर्वमुच्चार्य वर्णादीः तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं
गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सगुंहिता सन्धिः गणकऋषिः निसृद्गायत्री छन्दः गणपतये ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च परदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दीर्घ श्वास ले लो, दीर्घ प्रणव का उच्चारण करें। थोड़ी देर के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। आप जब प्राणायाम कर रहे हैं, बाह्य शीतल वायु शरीर में प्रवेश करता है, नासिका में उस शीतलता का अनुभव करो। फेफड़े से उष्ण वायु बाहर निकल रहा, वो उष्णता के स्पर्श का अनुभव करो। प्राणायाम के साथ अपने इष्ट देवता के मंत्र को भी जोड़ दीजिए। हम जब प्राणायाम करते हैं तो हमारी भावना ये रहनी चाहिए कि हम सर्वव्यापी एक अद्वितीय शक्ति का आवाहन कर रहे हैं।
शक्ति एक होते हुए भी अनेक प्रकार से अभिव्यक्त हो रही है। बाह्य जगत में सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, वृक्ष, पशु, पक्षी, चर, अचर, सर्व योनियों में एक ही प्राण शक्ति प्रवृत्त है। उसी प्रकार आपके शरीर में भी वही प्राण शक्ति प्राण वायु के रूप में, व्यान वायु के रूप में, समान वायु, अपान वायु, उदान वायु के रूप में कार्यरत है। प्राणायाम द्वारा आप ये पंच प्राण में संवादिता लाते हैं। आप स्वयं ही चिंतन करो, हे प्राण शक्ति, मेरे शरीर को स्थिर स्वस्थ बनाओ। प्राणायाम दोनों ओर काम करता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। प्राणायाम के द्वारा हम चित्त शक्ति को शांत एकाग्र करते हैं। मन में एकाग्रता नहीं होती है। दिन में 2-4 बार 5-5 मिनट आप प्राणायाम करिए। धीरे धीरे मन शांत होता जाए। जैसे जैसे प्राण शक्ति आपके शरीर में संवादिता संतुलन लाती है, चित्त शांत, एकाग्र, निर्मल, शुद्ध, सूक्ष्म बनता है। यही मन से हम ध्यान कर सकते हैं। प्राणायाम हमें ध्यान के लिए सज्ज करने के लिए है। दोनों हाथ को चिन्ह मुद्रा में घुटन पर रखिए। आप स्वयं ही एकाग्रता पूर्वक अपने शरीर के एक एक अंग का निरीक्षण करो। मन ही मन आप एक एक अंग का, एक एक संधि, जॉइंट का निरीक्षण करो। कहीं पर भी कोई तनाव या दबाव नहीं है। काया, गर्दन, मस्तक एक सीधी रेखा में। जैसे जैसे आप एक एक अंग का निरीक्षण कर रहे हैं, आपको ये स्पष्ट होता है आप देह नहीं है। देह दृश्य है। आप चैतन्य स्वरूप है।
देह, कार्य, प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि, कारण, ये कार्य कारण संघात जो है वो पंच महाभूतों का बना हुआ जड़, विकारी, अनित्य है। आप नित्य निर्विकारी चैतन्य स्वरूप है। ध्यान में हम हमारे चैतन्य स्वरूप में स्थिति प्राप्त करते हैं। व्यवहार काल में भी चैतन्य स्वरूप से ही आप सर्व व्यवहार करते हैं। उठते, बैठते, जागते, सोते, आप नित्य निर्विकारी चैतन्य स्वरूप है। थोड़ी देर के लिए एकाग्र शांत मन से आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं नित्य निर्विकारी चैतन्य स्वरूप हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथ को रगड़कर आंख पर लगाइए। धीरे से आंख खोलकर शांति से थोड़ी देर के लिए खुली आंख से बैठे रहो। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
ओम नमो भगवते ॐ नमो भगवते वैवस्वताय वैवस्वताय मृत्यवे मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च नचिकेतसे च पेज नंबर 65। 19वें मंत्र के भाष्य के बाद कथं पुनः आत्मानं जानाति आत्मानं जानाति इति उच्यते। इति उच्यते। आत्मा को कथम जानाति, किस प्रकार से जानते हैं। न जायते, न उसका जन्म है। अभी तक जो कहा वो सब क्या था, क्या नहीं है। आत्मा कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, आत्मा का जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, विकार नहीं है। अब है ना? तो फिर आत्मा का स्वरूप क्या है, कथम जाना। तो अब यमराजा आपके स्वरूप को यहां प्रकट करते, ये आप है। आप देखिए, आत्मा का स्वरूप मानी आपका स्वरूप है। दिस इज व्हाट यू आर। और इसीलिए बहुत सुंदर है। आप कैसे हो, देखो इसी को ही कहते विरोधाभास। आपको ही अपने आप को जानना है, आप ही आपके स्वरूप को जानते नहीं है, और गुरु मुख से अपने स्वरूप को हमें जानना है। तो आत्मा का स्वरूप क्या है यहां दर्शाते हैं। मंत्र 20 अणोरणीयान अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जन्तोः निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वीतशोकः वीतशोकः विदीर्घः वीतशोक नहीं वीतशोकः धातु प्रसादात् महिमानम् आत्मनः अणोरणीयान् महतो महीयान् अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मस्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् आत्मस्य जन्तोर्निहितो जन्तोर्निहित, दो नी पर रेफ है, जन्तोर्निहित। न आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् तमः क्रतुः पश्यति वीतशोकः तमः क्रतुः पश्यति वीतशोकः। क्रतुः, अगर ये शब्द यहाँ ही समाप्त होता है तो क्रतुः ऐसा बोलेंगे, लेकिन यहाँ विसर्ग के बाद प है प्रसादात्, तो विसर्ग का हो जाएगा फ। तमक्रतुः पश्यति वीतशोकः तमक्रतुः पश्यति वीतशोकः धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। ये मंत्र जो है स्वयं में पूर्ण है। क्यों? क्योंकि
जो अनुबंध चतुष्टय जिसको हम कहते हैं, किसी भी ग्रंथ जब हमारे हाथ में हम लेते हैं तो वो ग्रंथ की 4 बात हमें देखनी होती है। पहला, उनका विषय क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, उनका अधिकारी कौन है, और संबंध क्या है। विषय, अधिकारी, प्रयोजन, संबंध। विषय और अधिकारी का संबंध क्या है, विषय और प्रयोजन का संबंध क्या है। 2 संबंध होते हैं, विषय और अधिकारी का, विषय और प्रयोजन का। अब तो यहां यमराजा एक ही मंत्र में हमें ये 4 दर्शाते हैं। विषय क्या है, आत्मानम। अब देखो, आत्मा विषय है। वो आत्मा क्या है, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा। अधिकारी कौन है, वीतशोक, अक्रतु, ये अधिकारी है। वीतशोक, निष्काम, अक्रतु माने निष्काम भाव। पश्यति, वही दर्शन कर सकते, किसको, वीतशोक। अगर मुझे आत्मा को जानना है, अब देखिए, किसी भी वस्तु का ज्ञान तब ही होता है जब वो वस्तु के आकार की वृत्ति आपके मन में बनती है। आगे हम देख के गए, ये पुस्तक है, अब देखिए, तो सीधे सीधे आप जो चैतन्य आत्मा है, ये पुस्तक को नहीं देख रहे हैं। आंख के द्वारा ये पुस्तक आपके मन में प्रवेश करता है और पुस्तकाकार वृत्ति मन में बनती है। तो आप जो चैतन्य है वो ये पुस्तक को नहीं देख रहे हैं, आप किसको देख रहे हैं, पुस्तकाकार वृत्ति को देख रहे हैं। तो पुस्तक का ज्ञान तब होता है जब पुस्तकाकार वृत्ति बनती है ना। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसी वस्तु है वह उसकी हिसाब से हमारे मन में वृत्ति बननी चाहिए, तब हमें ज्ञान होता है। अब आत्मा शांत है तो हमारी वृत्ति भी सापेक्ष रूप से कैसी होनी चाहिए, शांत। आत्मा नित्य शुद्ध है तो हमारी बुद्धि भी सापेक्ष रूप से शुद्ध होनी चाहिए। भले पूर्णतः शुद्ध नहीं है, भले पूर्णतः शांत नहीं है। If Atma is Shanta Swarupa, relatively our buddhi also has to be quiet. जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसी वृत्ति हमारी बननी होगी। अब देखिए, अब समझे, आत्मा शुद्ध है तो हमारी बुद्धि भी शुद्ध होनी चाहिए। और इसीलिए आत्मा अविक्रिय, देखा, अकर्ता है। अब देखिए, तो हमारा व्यक्तित्व भी कैसा होना चाहिए, आत्मा में कोई कर्म है ही नहीं। हमने देखा, जो अपने आप को हंता मान रहा है, हनन क्रिया का कर्ता मानता है, वो आत्मा को जानता नहीं है। जो ऐसा मानता है कि हनन क्रिया मेरे ऊपर हो रही है, वो भी आत्मा को जानता नहीं है। उभव तव न विजानीतः। अब देखिए, क्यों, क्योंकि आत्मा कर्ता भी नहीं है, आत्मा भोक्ता भी नहीं है। तो अगर आत्मा में कर्तृत्व नहीं है
तो आपके अंदर भी सापेक्ष रूप से वो अकर्तृत्व होना चाहिए। आत्मा में कोई कर्म है ही नहीं। जब आत्मा में कोई कर्म है ही नहीं तो हमें भी क्या करना है? ये जितने भी कर्म हम करते रहते हैं, जो भी जगत में हम व्यवहार करते हैं, जो भी हम जगत में भोग कर रहे हैं, वो सर्व के प्रति हमारे मन में वैराग्य होना चाहिए। कर्म फल से वैराग्य को कर्मयोग कहते हैं। कर्म फल से वैराग्य को ही कर्मयोग कहते हैं, और कर्म से वैराग्य को ही संन्यास कहते हैं। आप सब, ये कपड़े पहनने से कुछ होने वाला नहीं है। कई लोगों को ये चिंता रहती है, कई लोगों को शौक होता है, क्या? सन्यासी बनना है। सन्यासी बन के क्या करोगे? अब सन्यास मानी क्या है? कर्म के प्रति आपके मन में वैराग्य है कि नहीं? कर्म से जो उत्पन्न है वो अनित्य है। उपदेश सारम में रमण महर्षि जी पहले बेश 2 श्लोक जो है, दोनों से हमें क्या करते? कर्म से ही वैराग्य करवाते। आप देखो, क्यों? क्योंकि हमारे सर्व समस्या की जड़ जो है ना, वो ये कर्म है। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। ये तो जड़ है, आप देखिए। लेकिन हमें भरोसा किसको है? अभी यहाँ आप कर दो, अनाउंसमेंट कर दो, वेदांत साधना केंद्र में 1000 शिवलिंग की पूजा होगी, पूरा भोपाल यहाँ आके खड़ा रह जाएगा। कुछ करना है, आप समझो, छूटता नहीं है कर्म ऐसे, छूटने वाला भी नहीं है ऐसे, आप समझ। कर्म किम परम, कर्म चैतन्य है क्या? जड़ है। उतना ही नहीं, आपकी सर्व समस्या का मूल तो ये कर्म ही है। क्यों? कृतिमहो दधौ पतन कारणम। अब देख, फलम शाश्वतम गति निरोधकम। ये कर्म का जो सागर है, कृतिमहो दधौ, ये महासागर है, सागर भी नहीं है, क्या है? ये कर्म का महासागर है, उसी में हमारा पतन हुआ है। एनीथिंग? तो ये कर्म का जो महासागर में, उसी से हमारा पतन है। अब कृति महोदधौ पतन कारण, हमारे ये संसार में पतन का कारण क्या है? ये कर्म का महासागर हमें ये संसार में रखता है। उतना ही नहीं, कर्म से हमें जो फल प्राप्त होता है अशाश्वत है, अनित्य है। अब देखो, 3 बात बताएं। पहले तो हमारे पतन का कारण ये कर्म का महासागर है, कर्म से हमें जो फल प्राप्त होता है वो अनित्य होता है। और तीसरा बहुत सुंदर कहते हैं, आप देखिए, ये कर्म ही गति निरोधकम। आपकी मोक्ष की गति का निरोध करने वाला कौन है? आपको रोकने वाला कौन है? ये कर्म है, आप समझो। गति निरोधकम, आप समझो। इसीलिए कहते हैं अक्रतुहु वीत शोक। अब देखो, अक्रतुहु, निष्काम भाव से कर्म करना है। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान होगा कब? बहुत सुंदर शब्द है, शंकराचार्य जी भाष्य में बहुत सुंदर लिखते हैं, आप समझ। धातु प्रसादात। अब देखो,
धातु प्रसाद। धातु मानिए उपाधि, इंद्रिय। अगर आत्मा शांत है तो हमारा मन भी सापेक्ष रूप से शांत होना चाहिए। आत्मा शुद्ध है तो सापेक्ष रूप से हमारा मन भी शुद्ध होना चाहिए। आत्मा आनंद स्वरूप है तो हमारा मन भी सापेक्ष रूप से क्या होना चाहिए? आनंद, प्रसन्न होना चाहिए। अब देखिए, नहीं हमारी तो हालत क्या है? थोड़ी प्रतिकूलता आती है, तुरंत हमारा मन क्या हो जाता है? पूज्य स्वामी जी इसलिए दृष्टांत देते थे, ये संसारी का मन कैसा है? तो बोले संसारी का मन यो यो जैसा है। खेले है कि नहीं यो यो से? ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। हमारा मन भी क्या होता है? आप सब कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा। न मन में शांति है, न मन में शुद्धि है, न मन में प्रसन्नता है। देखो इसलिए मैं कहती हूँ बाह्य जगत के जितनी भी सिद्धि है ना, ये सब गौण है। आप समझना, कितना बड़ा आप आश्रम भी बना दो, कितने बड़ी सिद्धि भी प्राप्त कर लो, ये सब होने के बाद भी अगर आपका मन शांत नहीं है, कितना भी धन प्राप्त कर लो, लेकिन आपका मन प्रसन्न नहीं है, तो ये सब धन भी क्या है? निरर्थक है। गीता में भगवान स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं, आप समझना, धातु प्रसाद। आपका मन प्रसन्न है कि नहीं? इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ सबसे बड़ी सिद्धि ये है कि आपका मन शांत और प्रसन्न है कि नहीं। किसी भी परिस्थिति में हमारे मन की प्रसन्नता का भंग नहीं होना चाहिए। हमें तो सुबह में चाय नहीं मिलती है ना, तो भी खटपट हो जाती है। इसलिए वो मंत्र बना के रखा है मैंने। पहले नमस्कार हम भगवान को नहीं करते हैं। चा देवी सर्वभूतेषु स्फूर्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब देखो, अब समझो, हमारा मन ही प्रसन्न नहीं है। अब कितना भी शास्त्र पढ़ लो, कितना भी शास्त्र कंठस्थ कर लो, लेकिन मन ही प्रसन्न नहीं है। मन की प्रसन्नता कैसे प्राप्त होगी? गीता में दूसरे अध्याय में भगवान दर्शाते हैं, राग द्वेष वियुक्तैः इंद्रियैः। आप देखिए, इंद्रियों की प्रसन्नता अगर आपको प्राप्त करनी है तो हमारी इंद्रिय कैसी होनी चाहिए? राग द्वेष वियुक्तैः। हमारी बुद्धि राग द्वेष में ही घूमती रहती है। राग द्वेष से जो वियुक्त हो गई है, मुक्त हो गई है, भले विषय ग्रहण कर रही है इंद्रियां। अब देखिए, राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय ही विषयांचरण, विषय को ग्रहण करना बंद नहीं करना है। विषय ग्रहण करते हुए भी, विषयांचरण, विषय में विचरण करते हुए भी, लेकिन वो इंद्रिय कैसी है? राग द्वेष से वियुक्त है। आत्मवश्य ही, जो आपके वश में है। तीन बात है, इंद्रियां राग द्वेष से वियुक्त है, आत्मा के वश में है, आत्मवश्य, विधेय आत्मा।
संपूर्ण व्यक्तित्व पर आपका अपना नियंत्रण है, विधेयात्म। प्रसादम अधिगच्छति, भगवान कहते हैं वही ये प्रसन्नता प्राप्त करता है। एक बार आपका मन प्रसन्न है ना, बाह्य जगत में कुछ भी होता है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि ही अस्य उपजायते। बाह्य जगत से जो भी दुख है, हानि है, लाभ है, ऊपर से वो सबसे आपकी बुद्धि ऊपर उठ जाएगी। प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। जिसका चित्त प्रसन्न है उनकी बुद्धि तत्काल वो ब्रह्म स्वरूप में स्थित होती है। इसीलिए यहां कहते हैं धातु प्रसादात। अपने व्यक्तित्व की प्रसन्नता से ही महिमानम आत्मानः पश्यति, यह आत्मा का जो महिमा है, आत्मा का जो वैभव है, आत्मा की जो विभूति है, महात्म्य जो है, उनका वो दर्शन करता है। और ये दर्शन से क्या होगा? वीत शोक, सर्व प्रकार के शोक से वो मुक्त हो जाता है। विषय भी है, अधिकारी भी है, प्रयोजन है, शोक से मुक्ति, संबंध भी है। जिसका मन प्रसन्न है उसी को आत्मज्ञान होता है, और आत्मज्ञान से ही सर्व प्रकार के शोक से हमारी मुक्ति होती है। संबंध है, आप देखिए। और इसीलिए एक ही मंत्र में यहां यमराजा हमें विषय भी दर्शा दिया। आत्मा विषय है, जो निष्काम भाव से कर्म करता है, जिसका व्यक्तित्व में प्रसन्नता है, वो अधिकारी है। प्रयोजन क्या है? वीत शोक, शोक से पूर्णतः मुक्ति प्राप्त करनी। संबंध क्या है? जिसके व्यक्तित्व में प्रसन्नता है उसी को ज्ञान होता है, और जो आत्मा का दर्शन करता है वो ही शोक से मुक्त होता है। ये संबंध है। बहुत सुंदर है। एक ही मंत्र में सब है। भाष्य। नेक्स्ट पेज, भाष्य। अणोहो अणो सूक्ष्माद् अणीयान् श्यामाकादेहे अणुतरः महतः महत्परिमाणात् महीयान् महत्तरः महत्तरः पृथिव्यादेः अणोः अणीयान्। अणु मानी सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। जितनी आप सूक्ष्मता की कल्पना कर सकते हो, आप सब। शंकराचार्य जी हमें सूक्ष्मता के लिए यहां दृष्टांत देते हैं। श्यामा का देहे, अब श्यामा का मानी तुकमरिया जो कहते हैं ना, वो छोटे छोटे बीज आते हैं, श्यामा। नहीं है, पेजेस नहीं है। अच्छा, अणोः अणीयान्, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। श्यामा का, ये तुकमरिया जिसको हम कहते हैं, जो सूक्ष्म है। आप देखिए उस काल में जो सूक्ष्म था वो बताया। मानी कि आपकी कल्पना में जो भी अत्यंत सूक्ष्म है, अब देखिए वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा है। अब जो भी कल्पना करो। अभी आधुनिक जगत की दृष्टि से देखते हैं तो अणु मानी कि एटम जो है,
वो अणु भी क्या है, परमाणु से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन भी क्या है, वो भी क्वार्ट्ज, आप देखिए उनपे भी अंश है। आप जितनी सूक्ष्मता की ओर जा सकते जाइए, उससे भी आत्मा क्या है, सूक्ष्म है। अणो ऋणियान, ये ऋणियान नहीं है, आप समझना। लोग संधि जानते नहीं और कुछ भी बोलते रहते हैं। अणो रणिया, आत्मा रणियान नहीं है, अणो हो अणियान, अणुओं से भी अणु है। आजकल के महात्मा संस्कृत पढ़ते नहीं है, फिर उपनिषद पढ़ाते हैं। ऐसे ऐसे अर्थ करते हैं ना, तो तत्व तो बाजू पर रह जाता है, आप समझना। अब तो रणियान नहीं है, अणियान है। वो विसर्ग जो है वो विसर्ग र बन गया, इसलिए अणो रणियान हुआ। अलग करेंगे तो अणो हो अणियान, अणु से भी अधिक अणु जो है, सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म जो है। मेरे में दृष्टांत आता है, देता है देव कि नहीं दो, ऐसा मन में ये गीता का महिमा का जो ध्यान श्लोक है, उसमें अंतिम जो है भगवान का वहां पर स्वरूप का वर्णन है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र मरुत। अब एक महात्मा ये पढ़ा रहे थे, महात्मा भी संस्कृत नहीं जानते थे, उनके शिष्य भी संस्कृत जानते नहीं। तो वो महात्मा ने बोला कि ये जो तत्व जो है, यम से भी, यम ब्रह्मा वरुण रुद्र इंद्र सब उनको प्रणाम करते। आप देखिए, यम संस्कृत नहीं जाने देखो क्या मानेंगे, यम यम माने यम राजा, यम ब्रह्मा। तो सामान्यतः जब देवताओं का उल्लेख होता है तो ब्रह्मा से आरंभ करते हैं, मानी श्रेष्ठ जो है ना, श्रेष्ठ से आरंभ करते हैं, ब्रह्मादि, आप देखिए, है ना। लेकिन यहाँ ये महाराजा ने बोल दिया कि यम यम राजा ब्रह्मा जी, आप देखिए। तब उनके एक शिष्य बैठा था, तो बोले कि महाराज जी सामान्यतः तो ब्रह्मा जी का नाम पहले लिया जाता है, यहाँ पर यम राजा का नाम पहले क्यों लिया? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत, अब तो बोले ब्रह्मा जी से शुरू करते हैं या यमराज से शुरू क्यों किया? अब महात्मा पूर्ण तो जानते नहीं थे। अब बोले क्या, उत्तर तो देना पड़ेगा, गुरु बन के बैठे हैं। सोच में पड़ गए, करें क्या? तो फिर कहा ये यमराजा जो है, ये ब्रह्मा जी है, वो तो कमल पर शांति से बैठे हैं। ये यमराजा है, वाहन क्या है? ये वाटर बफेलो जो है ना, वो यमराजा का वाहन है। तो बोले कि ब्रह्मा जी बैठे थे, लेकिन ये यमराजा आए और क्या किया, ये बेसा पर बैठे थे, वो आगे निकल गए। कोई सच्ची में कल्पना नहीं कर रही हूँ, आप समझना। अभी वहां यम जो है ना, वो यमराजा नहीं है,
वो सर्वनाम जो है उसकी द्वितीय विभक्ति है यम, जिसका। आप देखिए, यम मानी जिसका, और जिसका के स्थान पर क्या कर दिया, यमराजा। आप देखिए, उसी प्रकार से अणो रणियान, ये आत्मा क्या है, रणियान, रणियान है क्या, अणो हो अणियान। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा है। जितनी सूक्ष्मता का आप कल्पना कर सकते आप करिए, उससे भी सूक्ष्म ये आत्मा है। इसका अर्थ क्या हुआ, अत्यंत सूक्ष्म आत्मा है। और अगर आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है तो हमारी बुद्धि भी कैसी बननी चाहिए, समझ रहे, वो सूक्ष्मता हमारे अंदर होनी चाहिए। देखो ध्यान में इसलिए मैं बोलती हूँ, है ना, ईश्वर के नाम से हमारी बुद्धि जो है वो निर्मल होती है, सूक्ष्म होती है। पुस्तक का चिंतन करेंगे तो बुद्धि पुस्तकाकार होगी, स्थूल का चिंतन करेंगे तो बुद्धि स्थूल होगी, सूक्ष्म का चिंतन करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म होगी। इस जगत में सबसे सूक्ष्म जो है वो परमात्मा, अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर सबसे सूक्ष्म है, समझ रहे हैं। जगत की दृष्टि से सबसे सूक्ष्म वो तो कौन है, ईश्वर तत्व है। जितना आप ईश्वर तत्व का चिंतन करेंगे आपकी बुद्धि सूक्ष्म बनती जाएगी। लेकिन आजकल तो वेदांती लोग भी सेक्युलर बन गए हैं। आश्रम है लेकिन न मंदिर है, न भगवान है, न कुछ भी नहीं। और कई लोग गर्व करते हैं, नहीं वो तो बिल्कुल निर्गुण निराकार चिंतन करते हैं। कैसे करेंगे, अब देखिए, जगत में सबसे सूक्ष्म जो वो ईश्वर तत्व है। ये गीता में भी जो 20 मूल्य बताए ना, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम। अब देखिए वहां पर भी भगवान एक मूल्य क्या बताते, मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। अब देखिए सामान्य भक्ति नहीं, अव्यभिचारिणी भक्ति। अब देखिए, यस्य देवे पराभक्ति ही यस्य देवे तथा गुरु। श्वेता श्वेत उपनिषद क्या कहते हैं, जैसी आपकी देवता में, परमात्मा में पराभक्ति है, माने कि पराभक्ति के बिना ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं है। आप समझ, यस्य देवे पराभक्ति है, जिसकी देवता में पराभक्ति है, यस्य देवे पराभक्ति, यथा देवे तथा गुरु। जैसी आपकी ईश्वर में पराभक्ति है वैसी ही आपकी गुरु में होनी चाहिए। वही बताया मूल्य में, आचार्योपासनम। अब समझो, शब्द अलग है। सूक्ष्म आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है तो ईश्वर चिंतन से ही हमारी बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। आगे आएगा ये आत्मा का दर्शन क्यों नहीं होता है, और इसलिए यमराजा कहते हैं कि आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। कोई प्रश्न? जी एक प्रश्न। हाँ। माता जी हरि ओम, मेरा प्रश्न है कि मैंने ये अनुभव तो किया है कि स्थूल कारण और सूक्ष्म शरीर और साक्षी स्वरूप जो हमेशा विद्यमान है, लेकिन हम जानते हुए भी गलत कर्म में अग्रसर या किसी आसक्ति को तोड़ क्यों नहीं पाते, और ये कैसे होगा? देखो इसीलिए अभी जो मैंने बताया, राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय, अपने राग द्वेष पर आपको विजय प्राप्त करना पड़ेगा। राग द्वेष पर जब हम हमारे वश में, हम राग द्वेष वियुक्त ही जब भगवान कहते हैं तो वहां ही भगवान कहते हैं तयोहो वशम न आगच्छे, अपने राग द्वेष के वश में नहीं आना है। शंकराचार्य जी एक वाक्य बहुत सुंदर लिखते हैं,
लोग पुण्य किस कारण करते हैं वो हम नहीं जानते, लेकिन एक बात बहुत ही स्पष्ट है। अब देखिए क्या, अब देखिए, कामेन प्रेरितः जंतुः पापम करोति। जितना भी अयोग्य कर्म हो रहा है, जितना भी पाप हो रहा है, उसको प्रेरणा देने वाला कौन है? काम है, इच्छा है। भगवान भी कहते हैं कामेन प्रेरितः जंतुः पापम करोति। कामनाओं से प्रेरित होकर ही व्यक्ति जो है, अब वो पाप करती। जब भी कोई, अर्जुन भी भगवान को यही पूछता है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पूरुषः। भगवान क्या कहते हैं? काम एषः क्रोध एषः। हमारी कामनाओं का दबाव इतना होता है कि वो कामना हमें, वो राग द्वेष हमारे पास पाप करवाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तयोहो वशम न आगच्छत, उनके वश में आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई प्रश्न? ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।